नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन क्या है। कंप्यूटर जनरेशन से हमें ये पता लगता है कि समय समय के साथ तकनीक में कैसे बदलाव हुआ और एक बड़ी से रूम में आने वाला कंप्यूटर आज इतना छोटा और शक्तिशाली कैसे हो गया। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ निम्न हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं, यह काफ़ी बड़े आकार का था, जो कि एक कमरे से भी काफ़ी बड़ा था। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1956 के बीच माना जाता है, और जब जॉन मुचली और जेपी इकेंट ने मिलकर के एनआई को विकसित किया। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यह साइज में काफ़ी बड़े होते थे, जिसके कारण यह पूरे कमरे की जगह घेर लेते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पंच कार्ड्स पर आधारित थे। इनमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था और प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लिया जाता था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और साथ ही यह 1956 से 1963 के बीच माना जाता है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब को बदल करके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा, जिस कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साइज पहले ही के मुकाबले काफ़ी छोटे हो गए। इसके अलावा ये पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च करने के साथ साथ अधिक सस्ते होते थे। हालांकि डाटा इनपुट करने के लिए भी अभी भी पंच कार्ड का उपयोग में लिया जाता था। इसी बीच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रान का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। द्वितीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर जैसे IBM 7094, CDC 1604, यूनाइक 1108, हॉनीवेल 400 इत्यादि। तीसरा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सन 1963 से 1971 के बीच माना जाता है, और यह कंप्यूटर पिछली दोनों पीढ़ियों से बेहतर थे, क्योंकि अब IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो चुका था। IC के उपयोग ने कंप्यूटर के आकार को काफ़ी छोटा कर दिया। इसके अलावा अब वह कम बिजली खर्च करते थे, साथ ही कम गर्मी उत्पन्न करते थे। डाटा इनपुट करने के लिए भी अब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग से कॉन्सेप्ट पर भी काम लिया गया। तृतीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर IBM 360, ICL 2900, PDP, TDC 316 इत्यादि। चौथा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सन 1971 से 1980 के बीच माना जाता है। इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके तहत एक सिंगल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एकीकृत किया गया था, जिस कारण कंप्यूटर का आकार में बेहद छोटे होने के साथ साथ अधिक शक्तिशाली, टिकाऊ और सस्ते हो गए थे। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर भी विकसित हो गए थे, और अब कंप्यूटर में सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं C++, D, बेस, इत्यादि का उपयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर DC-10, स्टार 1000, PDP 11, CRAY1, IBM 4341 इत्यादि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए। पाँचवा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सन 1980 से अब तक विकास में जारी है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मुख्य रूप से ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप अब एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एकीकृत किए जा सकते हैं। इस पीढ़ी के कुछ एडवांस तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग शामिल हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर बाकी सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे तेज़, आकार में छोटे, मल्टीटास्किंग और अधिक टिकाऊ हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का इंटरफेस अधिक यूजर फ्रेंडली हुआ है, साथ ही कई नई फीचर भी जोड़े गए हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक इत्यादि के रूप में बनाया गया है। यह थी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ। तो आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।